ईमानदारी। जी हाँ, आज बात करूँगा ईमानदारी के बारे में, ऑनेस्टी। अगर आप ईमानदार हैं और ईमानदार ही बने रहें तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। और अगर आप ईमानदार हैं और अगर आप ईमानदार नहीं बने रहते हैं, बीच में आप बेईमान हो जाते हैं या आपका ईमान डगमगा जाता है, तो फिर आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। जो फल आपको मिलना था वो नहीं मिलेगा। अगर आपने अपनी मंजिल तय कर लिया है और आपने डिसाइड कर लिया है कि ईमानदारी से ही आपको उस रास्ते पर पहुंचना है, अपनी मंजिल पर पहुंचना है, लेकिन आप बीच रास्ते में ही आप अपनी ईमानदारी बदल लें, मतलब आप अपना रास्ता बदल लें, तो आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे ना। अगर आपने तय कर लिया है कि आपको ईमानदार बने रहना है तो ईमानदार ही बने रहें। समझाऊंगा आपको इसके बारे में एक कहानी के माध्यम से। जी हाँ, तो शुरू करता हूँ मैं कहानी को। रवि का दिन आज बहुत बुरा था, ठीक है, क्योंकि उसको ऑफिस से निकाल दिया गया था। उसके जो बॉस हैं उसको ऑफिस से निकाल दिया रवि को, उसके बॉस ने, क्योंकि रवि अपना काम ईमानदारी से करता था। तो क्या वो गलत था, समझेंगे अभी आगे। अब रवि अपने ऑफिस से निकल जाता है क्योंकि उसको काम तो करना ही नहीं वहाँ पर, उसके जो बॉस हैं उसने उनको निकाल दिया है। अब वो वहाँ से जा रहा होता है अपने घर की तरफ। अब थोड़ी दूर चलता ही है, उसके गांव का रास्ता आता है मतलब, तो जो एक सेठ जी आ रहे होते हैं पीछे से, तो वो आवाज़ लगाते हुए आ रहे हैं, क्या कोई मेरी मदद करेगा, कोई मेरी मदद करेगा। वहाँ पर कोई नहीं होता है, सिर्फ रवि ही होता है। तो वो पहुँच जाते हैं सेठ जी के पास, बोलता है कि मैं आपकी मदद करूँगा। सेठ जी उसको बोलते हैं, मेरे पास ये 3 बैग हैं, क्या तुम उनमें से एक बैग लेकर चल सकते हो, मैं इतना वजन नहीं उठा पा रहा हूँ। और उसको बोलते हैं कि मैं इसके बदले में तुम्हें 5 सोने के सिक्के दूंगा। रवि खुश हो जाता है, ये नौकरी तो गई, कोई नहीं, ये नया काम मिल जाएगा, यही कर लिया करूंगा। वो बोलता है ठीक है, मैं आपका बैग लेकर चलता हूँ। सेठ जी उसको बैग देते हैं, रवि चलता है आगे और सेठ जी उसके पीछे चलते हैं। अब रवि क्या देखता है कि सेठ जी उसको बार बार देख रहे हैं और रवि पीछे मुड़कर देखता है, तो उसको कुछ लगता है कि सेठ जी उसको चोर समझ रहे हैं। तो बीच में ही रुक जाता है और सेठ जी से बोलता है, सेठ जी क्या आप मुझे चोर समझ रहे हैं, आप मुझे बेईमान समझ रहे हैं। सेठ जी बोलते हैं क्या हुआ। वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी हूँ और मैंने पूरे जीवन भर ईमानदारी से ही काम करा है और ईमानदारी की वजह से ही मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया है मेरे बॉस ने। सेठ जी बोलते हैं कोई बात नहीं है बेटा, तुम बहुत ईमानदार हो, मुझे तुम पर कोई शक नहीं हो रहा है, तुम चलो। अब वो चलते रहते हैं। अब बीच में बहुत बड़ी नहर आती है पानी की। अब क्या होता है, सेठ जी रवि को बोलते हैं कि पहले तुम नदी पार करो, उसके बाद मैं नदी पार करूंगा। तो रवि आधे रास्ते में पहुंचता है, रवि नदी के बीच में पहुंचता है, तो सेठ जी तो रुके रहते हैं वहीं पर। तो सेठ जी से बोलता है, सेठ जी आप क्यों नहीं आ रहे। तो बोलता है, बेटे मेरे पास 2 बैग और हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा वजन है, मैं अगर इन दोनों को लेकर आऊँगा तो मैं इतना वजन नहीं उठा पाया और मैं नहर में गिर गया तो फिर। तो रवि बोलता है ठीक है, आप मुझे 1 बैग और दे दीजिए। तो सेठ जी उसको दूसरा बैग देते हैं। अब रवि पूछता है कि सेठ जी इस वाले बैग में क्या है। अब सेठ जी उसको बोलते हैं, बेटा इसमें तो सोने के सिक्के हैं, इसमें सोने के सिक्के हैं। वो रवि को दे देते हैं। अब रवि एक कंधे पर एक बैग, दूसरे कंधे पर एक बैग लेकर आगे चलता है, सेठ जी उसके पीछे चलते हैं। अब सेठ जी फिर भी उसको इस नागा से देखते रहते हैं कि कहीं ये मेरे बैग लेकर ना भाग जाए। और रवि को भी अंदर ही अंदर लग रहा था कि सेठ जी मुझे चोर समझ रहे हैं। वो बोलता है लेकिन मैं तो ईमानदार हूँ, ईमानदारी बना रहूंगा, सेठ जी के बैग लेकर नहीं भागूंगा, नदी किनारे खड़ा हो जाऊंगा सेठ जी के आने तक। वो खड़ा रहता है, सेठ जी भी नदी पार करके उसके पास आ जाते हैं। अब वो थोड़ी दूर चलते हैं, थोड़ी दूर चलने के बाद में एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है, पहाड़ करने के बाद उनका गांव होता है सेठ जी का। अब सेठ जी बोलते हैं उससे, बेटे रवि ये मेरे पास 1 बैग और है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसको लेकर पहाड़ पर चढ़ पाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको लेकर नीचे गिर जाऊं, क्या तुम ये बैग भी लेकर चल सकते हो। तो रवि बोलता है ठीक है। अब रवि अंदर ही अंदर मन में क्या सोचता है, एक बैग में तांबे के सिक्के, एक में सोने के सिक्के, तो इसमें जरूर हीरे की असरफियाँ होंगी या बहुत कीमती जवाहरात होंगे। वो सेठ जी से तीनों बैग ले लेता है और टांग लेता है अपने कंधों पर और वो आगे चलता है और सेठ जी बहुत धीरे धीरे उसके पीछे आ रहे होते हैं। सेठ जी उसको बोलते हैं, बेटे तुम चलते रहो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। और रवि धीरे धीरे नहीं, रवि थोड़ा तेज तेज चलता है पहाड़ पर भी। अब उसका ईमान डगमगा जाता है। जी हाँ, उसके मन में अब गलत विचार आने लगते हैं। वो सोचता है कि ये तो बूढ़े सेठ जी हैं, ये क्या ही कर पाएंगे मेरा, अगर मैं ये तीनों के तीनों बैग लेकर भाग जाऊं तो मेरी तो जिंदगी ही बन जाएगी, नौकरी गई तो कोई बात नहीं, अब मैं पूरी जिंदगी भर घर बैठकर खाऊंगा, एक में तांबे के सिक्के, एक में सोने के सिक्के और एक में हीरे जवाहरात, मेरी तो मौज आ जाएगी। अब वो तीनों बैग लेकर भाग जाता है अपने घर पर। अब वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता।
अब घर पहुंचता है। अब उसका मन में लालच था बहुत ज़्यादा, वो लालची बन चुका था। अब वो पहले एक बैग खोलता है, उसमें क्या देखता है, उसमें छोटे पत्थर थे, जिसमें कि तांबे के सिक्के बताए गए थे उसमें छोटे पत्थर थे, और जिसमें सेठ जी ने सोने के सिक्के बताए थे उसमें थोड़े बड़े पत्थर थे। अब वो सोचता है कि सेठ जी ने मुझसे झूठ क्यों बोला। अब रवि तीसरा वाला बैग खोलता है जिसमें कि काफ़ी बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, और रवि का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है कि मैं इतनी दूर से ये पत्थर ढोकर ला रहा था। और उसमें वो देखता है कि एक चिट्ठी रखी हुई है, वो चिट्ठी एक राजा की होती है। वो उसको खोलता है और पढ़ता है। चिट्ठी में लिखा होता है कि मैं इस देश का राजा हूँ और मुझे अपने राज्य के लिए एक ईमानदार राजकुमार की ज़रूरत है। बेटे, तुम इस देश के राजकुमार बन जाते, लेकिन तुमने ईमानदारी नहीं दिखाई और तुम्हारे मन में लालच आ गया, तुम इन तीनों बैगों को लेकर भाग आए। और अगर तुम इन तीनों बैगों को लेकर नहीं भागते तो आज तुम इस देश के राजकुमार होते। अब रवि बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, उसको अपने आप पर पछतावा होता है। वो बोलता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी भर ईमानदारी से काम करा और ईमानदारी के चक्कर में ही मेरी नौकरी गई और मुझे अच्छा काम भी मिला, मैं राजकुमार बन सकता था, लेकिन मेरी एक गलती ने, मेरे मन में जो लालच आया उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो आप लोग समझ पाए होंगे ईमानदारी कितनी ज़रूरी है, ऑनेस्टी, ईमानदार बने रहना। एक होता है ईमानदार होना और एक होता है ईमानदार बने रहना। ईमानदार होने में और बने रहने में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा क्या होता है। और अगर रवि ईमानदार बने रहता तो आज वो इस देश का राजकुमार होता। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ।